लोकसभा चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, उतना ही राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी गंगा में बोट यात्रा कर रही हैं। बीजेपी सोशल मीडिया पर मिशन चौकीदार पर पूरा जोर लगा रही है। लेकिन नेताओं के दावों और वायदों के बीच जनता कहां है? जनता क्या सोच रही है? लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे और किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? ये सारी बातें न्यूज नेशन अपनी चुनावी रिपोर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। तो आज समझिए महाराष्ट्र का चुनावी गणित। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र का नंबर यूपी के बाद आता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन साथ मिलकर लड़े थे और 48 में से 42 सीटें जीती थी। बीजेपी को 23, शिवसेना को 18 और राजू शेट्टी की शेतकारी संगठन को 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को 2 सीट और शरद पवार की एनसीपी को 4 सीट मिली थी। महाराष्ट्र में एनसीपी का कांग्रेस के साथ और बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन चलता आया है। अगर 2014 की बात छोड़ दें तो महाराष्ट्र में यूपी और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की बुरी हार हो गई। लेकिन इस बार क्या होगा? चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र को 5 इलाकों में बांटा जाता है। उत्तर महाराष्ट्र, जहां 6 सीटें हैं, मुंबई कोंकण में 12 सीटें हैं, विदर्भ में 10 लोकसभा की सीटें हैं, मराठवाड़ा में लोकसभा की 8 सीटें हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में लोकसभा की 12 सीटें हैं। सबसे पहले बात उत्तर महाराष्ट्र की। उत्तर महाराष्ट्र में लोकसभा की 6 सीटें हैं। हर किसी के जहन में एक सवाल है, बेहद छोटा लेकिन उतना ही अहम, और वो ये कि अब की बार किसकी सरकार। कुछ यही जानने और समझने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर महाराष्ट्र की क्या भूमिका है, यही समझने की कोशिश में हम आ पहुंचे हैं आस्था की नगरी नासिक। नासिक इसलिए क्योंकि नासिक को ही उत्तरी महाराष्ट्र का प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। नासिक में हम तमाम वोटरों से बात करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सियासत में बयार किस ओर बह रही है। उत्तर महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता इलाका है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके की सभी सीटों पर बीजेपी और शिवसेना ने कब्जा जमाया था। उत्तरी महाराष्ट्र फलों और सब्जियों के लिए मशहूर है। नासिक का प्याज भारत में मशहूर है, तो यहाँ के अंगूर देश से बाहर भी निर्यात किए जाते हैं। कृषि के मामले में उत्तरी महाराष्ट्र के योगदान को बिल्कुल कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि न सिर्फ महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी यहाँ से सब्जियाँ जाती हैं। रोज़ाना मंडी से सैकड़ों ट्रक सब्जियाँ भरकर इन राज्यों की ओर रवाना होते हैं। और तो और देश में प्याज की पैदावार सबसे ज़्यादा जिस जगह पर होती है वो लासल गाँव भी उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा है। नासिक, जो कि खुद अंगूरों की खेती के लिए जाना जाता है, यहाँ से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अंगूर निर्यात किया जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के किसान क्या सोच रहे हैं, हमने उनकी राय ली। ये बीट रूट का पौधा मेरे हाथ में है और इसे उगाने वाले किसान जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं कि मौजूदा सरकार को वो किस तरीके से आंकते हैं। आप लोग खेती करते हो, सब्जी उगाते हो, मौजूदा सरकार की नीतियाँ आप लोगों को किसान के फायदे में नजर आती हैं क्या? ये फायदे में क्या, ये बीट में बाजार में 30-40 रुपए मांगता है वो बीट। उतना पैसा नहीं मिलता? कितना पैसा नहीं मिलता, वो मजदूरी भी नहीं मिलती उसमें। प्याज बोले तो प्याज को भी अभी भाव नहीं है, पत्ता गोभी को भी भाव नहीं, फ्लावर को भाव नहीं, बीट को भाव नहीं, बैंगन को भाव नहीं। और किसान को जो खाद लेना पड़ता है वो खाद का भाव तो दुगना बढ़ गया है। समझो 500 की जो बोरी आती थी पहली सम्राट की, जो वो अभी 1500-2000 तक गई। एक बोतल जो 200 रुपये में आती थी वो 1000 रुपये तक बोतल गई है। उनका दाम तो बढ़ गया पर किसान का तो दाम नहीं। अभी प्याज चल रहा है 200, 250, 300 रुपया। किसान को 1 एकड़ का प्याज निकालने को मजूरी आता है 10,000 रुपया। 10,000 में से 5,000 भी नहीं बचता किसान को, ऐसी बात है। आप अगर वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? मैं तो वोट दूंगा सरकार आदमी देख के, क्योंकि मोदी सरकार ने भी बोला था वो तो खेती के सब्जी को अच्छा भाव दूंगा, किसानों को कर्जा दूंगा। लेकिन ऐसा 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ किया नहीं मोदी सरकार ने खेती वाले को, शेतकऱ्याला लेगा शेतकऱ्याला काही केलंच नाही मोदी सरकारनं। काय नुसतं आश्वासन दिलंय बा का कर्ज माफ करू, अजून कशातलंच काही नाही। पैसे पाठवू, पैसे नाही, पैसे आले ते परत गेले, तेव्हा काय मोदी सरकार काय करणार रे आम्हाला। महाराष्ट्र में लगातार 2 साल से करीब 16 जिले अल्प वर्षा से प्रभावित रहे। महाराष्ट्र सरकार की नीतियों को लेकर किसानों ने कई बार प्रदर्शन किया। फरवरी महीने में भी नासिक के किसानों ने मुंबई तक मार्च किया था।
हालांकि राज्य सरकार से बातचीत के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन किसानों में नाराजगी अब भी है। नासिक के अंगूर की दुनिया भर में मांग होती रही, लेकिन किसान कहते हैं कि अब वो बात रही नहीं। उत्तर महाराष्ट्र के शहर नासिक में आए और अंगूर की खेती नहीं देखी तो क्या देखा। दरअसल बागान में लटकते ये अंगूर ही इस शहर की पहचान बन गए हैं। पहचान इसलिए क्योंकि ये अंगूर का उत्पाद करने वाला सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर साल में 2 लाख टन अंगूर जो है नासिक से पैदा होता है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और इसी वजह से इन अंगूरों ने नासिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है और इसी वजह से यहाँ पर जो वाइन उद्योग है वो भी काफ़ी फलता फूलता रहा है। लेकिन अंगूर के किसानों के भी अपने कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। बतौर एक किसान आप लोग किस किस्म की सरकार चाहते हो? देखो, किसान के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बट कोई सरकार उसको देखने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे अभी देखो, अभी जैसे अंगूर के दाम बहुत गिर गए हैं। अभी हम इतनी मेहनत करके जो उगाते हैं उसको उतना भाव नहीं मिल पा रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको हम संभालें, कैसे उसका लागत मूल्य कैसे निकाले। यही अभी हमें परेशानी है। अंगूर को बाजार नहीं मिल रहा, ऐसी भी कोई बात है क्या? हाँ जी, बहुत सारी बातें। जैसे कि देखो, पहले कश्मीर में बर्फबारी हुई, बर्फ की वजह से गाड़ियाँ नहीं जा रही, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद बर्फ रुक गई, बट उसके बाद बारिश शुरू हो गई। उत्तर भारत में चारों तरफ बारिश आ रही, तो कोई अंगूर खरीद नहीं पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ठंड बढ़ गई। उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया, उसके बाद तो बॉर्डर भी सील हो गई। फिर वो बांग्लादेश जाने वाले अंगूर, कश्मीर जाने वाले अंगूर सब रुक गए। सिर्फ कश्मीर में हर रोज के लिए 200 टन अंगूर लगते थे। अभी सोचो 30 दिन से कश्मीर में माल नहीं जा रहा है। मैं 15 साल से खेती कर रहा हूँ अंगूर की। उस टाइम पे जो पेस्टिसाइड के रेट थे, लेबर चार्जेस थे, और अभी वो दुगने हो गए। उसकी वजह से अभी हमको ये परवड़ता नहीं। तो कोई भी गवर्नमेंट आए तो किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक के अलावा नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावेर और ढिंडोरी लोकसभा क्षेत्र भी आते हैं। नासिक से अभी शिवसेना के हेमंत गोडसे सांसद हैं। हेमंत गोडसे ने एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल को सीट पर हराया था। भुजबल परिवार का नाता नासिक से ही है और यहाँ की राजनीति में उनका दखल रहता है। 2009 में नासिक से छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल सांसद बने थे। समीर भुजबल को उम्मीद है नासिक सीट फिर से एनसीपी के पास जाएगी। मैंने जो 5 साल में जो काम किया था और ये 5 साल की अगर तुलना की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी ईंट इन्होंने नहीं रखी हो, ना एक नया रास्ता बनाया हो या नया प्रोजेक्ट लाया हो। हालांकि जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने पास किए थे वो रद्द किए गए या कुछ उसको हाथ भी नहीं लगाया। अब के चुनावी समर में, चुनावी अखाड़े में मैं आपको देख पाऊंगा एक प्रत्याशी के तौर पर? नहीं, वो भी हमारी जो पक्ष के अध्यक्ष है और वो कोर कमेटी है, वो उनका निर्णय। आज फिलहाल तो मैं जो है पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम और पार्टी ने जो काम इसके पहले किया था और आगे वाले आने के दिनों में क्या करने वाली है, ये जो मैसेज जो है घर घर जाके मैं देने का काम कर रहा हूँ। मोदी सरकार के कामों के दम पर बीजेपी शिवसेना एक बार फिर इस सीट को जीतने की उम्मीद में है। जो कुछ भी विकास हो रहा है उसको देख के और हम लोगों को जो कॉन्फिडेंस आया है अभी, जो आज हमारी जो स्थिति जो पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में जो भारत हमारा आज रिस्पेक्ट से जाना जा रहा है, एक हमको सबका सपोर्ट मिल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि वी ट्रस्ट ऑन आवर गवर्नमेंट एंड वी ट्रस्ट ऑन देयर वर्क। नासिक के मतदाता इस बार किस पार्टी या गठबंधन की नैया पार लगाएंगे? वोट डालते समय कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में होंगे, हमने इसका भी जायजा लेने की कोशिश की। हर 12 साल पर आने वाले सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन जिस नगरी में होता है वो आस्था की नगरी नासिक उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा है। संतों के समागम का ये शहर अपने आप में एक लोकसभा क्षेत्र भी है। तो वहीं पूरे समाज को श्रद्धा और सबूरी की सीख देने वाले साईं बाबा का तीर्थ क्षेत्र शिरडी भी उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा है। और तो और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महाज्योतिर्लिंग भी उत्तरी महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। इन तथ्यों के आधार पर अगर ये कहा जाए कि उत्तरी महाराष्ट्र की हवाओं में धर्म, आस्था और उपासना घुली रहती है तो गलत नहीं होगा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिवेश में क्या
क्या यही धार्मिक मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं या फिर उनसे बड़े भी कुछ मुद्दे हैं? इस पर बात करने के लिए गोदावरी नदी के बीचों बीच एक बोट के ऊपर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। अब की बार धार्मिक मुद्दे बड़े मुद्दे नजर आते हैं आपको या उससे भी बड़े कोई मुद्दे हैं? लोकसभा की जो इलेक्शन होने वाला है वो मुद्दा अभी विकास से हटके राष्ट्रवादी की तरफ झुक गया है, लेकिन हमारे जैसे जो जागरूक नागरिक है वो इस मुद्दे को राष्ट्रवाद के ऊपर या और धार्मिक मुद्दों के ऊपर भटकने नहीं देंगे। हमें सिर्फ विकास चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका फ्यूचर हमको सुरक्षित चाहिए, सेफ चाहिए। इसके लिए ये मुद्दे हम भटकने के लिए जो प्रयास करेंगे उसको भटकने नहीं देंगे। अब अगर उत्तर महाराष्ट्र में से नासिक की ओर बोला जाए तो नासिक में गोदावरी नदी, ये नदी राष्ट्रीय नदी है। यही गोदावरी नदी के तट पर सिंहोत्सव कुंभ मेला भरता है। आप अगर देखो तो हमको गोदावरी का सब्जेक्ट लेके बॉम्बे हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गवर्नमेंट के खिलाफ दायर करना पड़ा। भ्रष्टाचार हुआ था उस समय? भ्रष्टाचार तो सेकंड थिंग है, लेकिन इसके अंदर रिवर किलिंग हुआ था, भ्रष्टाचार से भी बड़ा। यानी नदी की एक तरीके से रिवर बेड में कंक्रीटाइजेशन करके हत्या की गई थी। नदी पात्र में जो 17 एंशियंट पॉन्ड्स थे, एंशियंट कुंड थे, उसको एक कंक्रीटाइजेशन करके नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुझा दिया। इसलिए आपको जो फ्लोइंग रिवर थी गोदावरी, वो उसका वाटर स्टेगनेंट हुएला दिख रहा है और उसके जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। राम मंदिर बनाने की इच्छा आज भी जताई जाती है, लेकिन राम मंदिर बनता नहीं है। ये कोई मुद्दा है अब की बार? नहीं है, इस बार तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है, इन सरकारों ने पिछले 5 साल में लोगों को ऐसा राम मंदिर धार्मिक मुद्दे पे भावनिक बना के वोट लिया था। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन में जो तरुण वर्ग है, जो अपना तरुण बहुत जागरूक हो गया है, उसको मालूम है कि धार्मिक मुद्दे पे अभी सत्ता आने वाली नहीं है। और दूसरा देखा जाए तो धार्मिक मुद्दा अभी बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो खेती कर रहा है, जो खेती है, उसका कर्ज का प्रॉब्लम है, उसको अभी बारिश भी नहीं है, कर्ज का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, ये मुद्दे पे हाथ डालना चाहिए राजकीय लोगों ने। यहाँ पे जो करने वाले हिंदू जो है काम करने वाले, उनको भी काम रोजगार के लिए अभी इतना चांस नहीं मिलता है, और जो गए उनको भी यहाँ म्हणजे छोड़ के जाना पड़ा है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि हमारे मराठी में एक कहावत है, दगडापेक्षा वीट मऊ, तर त्या पद्धतीने राहुल गांधीपेक्षा मोदी बेस्ट आहे। आपको क्या लगता है दादा? मोदी वर्सेस अननोन फेस है, क्योंकि गांधी वो सर्वमान्य नहीं है, लोकमान्य नहीं है, उनके पक्ष में भी मान्य नहीं है, स्वयं घोषित है। इसलिए मोदी इज दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट। आपको दादा? मोदी एकदम पूरा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनके अलावा कोई पंतप्रधान जैसे अभी कोई चेहरा ही नहीं है। क्योंकि 50 साल में ना इन्होंने कुछ किया है कांग्रेस ने, अभी ये 5 साल में जितना इन्होंने किया है, तो ये उनके हिसाब से 50 साल के 100 साल के हिसाब से इन्होंने 5 साल में काम किया है। अगर और उनको 5 साल दिया जाए तो जरूर वो बहुत कुछ नया कर सकते हैं। नासिक के कुछ मतदाताओं का बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार पर भरोसा बढ़ा है। एयर स्ट्राइक जो किया हमने, पाकिस्तान की सीमा में घुस के उनको वहाँ आतंकवादी मारे, इसका फ़ायदा मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट को होता दिख रहा है क्या आपको? होगा ही, उनका फ़ायदा भी हो जाएगा, और उन्होंने जो किया है वो करेक्ट किया है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया उन्होंने, और वो करना ही चाहिए था। सबके मन में था वो कि उसको अपना हिस्सा दिखाने का, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। नासिक आस्था की नगरी है, यहाँ कुंभ भी लगता है, इसलिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं। हमने नासिक आए श्रद्धालुओं से भी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पसंद जानी। हमारा ओपिनियन ये है, मोदी इज़ द बेस्ट। मोदी का सुझाव, मोदी का ओपिनियन, मोदी का वर्ल्ड कल्चर, जो भी हमारे लिए या हमारे आम जनता के लिए जो मोदी कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। राहुल गांधी का बस का काम नहीं है। राहुल गांधी एक बच्चा है, अभी उसको राजनीतिक सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि मोदी है वो बहुत ही पका हुआ आदमी, ना बेचारे कुछ वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। मोदी हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। एयर स्ट्राइक का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बीजेपी को पहले भी मिलना था, ये तो नेचुरली बात है, अब तो मिलना ही मिलना है। मोदी जी का तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, जब से मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छे ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा खराब नहीं कर रहे हैं। मोदी इज रॉक। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। नासिक समेत उत्तर महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जब यहाँ के लोग अगले 5 साल के लिए अपना सांसद चुनेंगे। मंगलवार शाम न्यूज नेशन आपको महाराष्ट्र के एक और हिस्से में लेकर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, नासिक।